जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AJK स्पीक्स। आज एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हमारी ज़िंदगी जो है एक ख़ास पैटर्न में, एक ख़ास रूटीन में चल रही होती है और वो रूटीन जो है वो अरसे तक चली आ रही होती है। एक छोटा सा चेंज आपकी ज़िंदगी में आता है किसी की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से, कोई आपको मोटिवेट कर लेता है, कोई आप एक वीडियो देख लेते हैं, कोई भी जरिया बनता है और एक वो छोटे से चेंज की वजह से जो है आपकी जिंदगी जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं और इस वीडियो के आखिर में जो है एक बोनस टिप भी है। आज से कोई 1 महीना पहले माई बॉडी यूज टू एक्ट, लेथार्जिकनेस होती थी, लेजीनेस होती थी और कभी कभी लगता होता था जी कि जिंदगी बोझ है। डिस्पाइट हैविंग अ रूटीन, आई एम डायरेक्टर HR फॉर अ कंपनी, मसरूफ रहते थे, प्रोडक्टिव रहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक जो आफ्टर वर्क टाइम था वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं था। कोई एनर्जी बॉडी में नहीं होती थी। 7-8 घंटे सोने के बावजूद सुबह उठ के जो है वो ये लगता होता था कि जी आई हैव नॉट इवन स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। वो एक पीसफुल स्लीप नहीं होती थी। फूड किसी भी किस्म का कंज्यूम कर रहे थे। स्टोरी ये हुई कि मेरे एक कलीग जो है ही वाज स्लाइटली ओवरवेट and he decided to start exercising to lose weight. He invited me to join him. मैंने कहा जी कि I am 78 and my height is 5'8", तो मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है। एक दिन उन्होंने encourage किया, I was lazy, I couldn't make up my mind, I couldn't encourage myself to go. दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, फिर मैंने कहा जी कि मैं नहीं आता। फिर तीसरे दिन मैं अपनी गाड़ी में जो है वो अपना फिटनेस किट साथ ले गया। अब ऑब्वियसली आप फॉर्मल शूटिंग में जो है वो अल्लाह भला करे वॉक या जॉग या एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते। वो ले जाने के बावजूद जब शाम को 5 बजे छुट्टी होती है वो फिर कहते जी आए। मैंने कहा जी आई डोंट फील लाइक गोइंग। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन ऐसे होता है। अब 5 बजे मैं दफ्तर से छुट्टी कर रहा हूँ और ही अगेन इनवाइट्स मी, ही इज नॉट गिविंग अप ऑन मी, ही बेसिकली नीडेड अ पार्टनर, वी आर गुड फ्रेंड्स, ऑल्सो कलीग्स। तो मैंने उनको कहा जी आप जाए and he left for the jogging track in F7 इस्लामाबाद। वो चला गया, मैं दफ्तर से नीचे आया, गाड़ी में बैठा। अब मेरा फिटनेस किट जो है वो गाड़ी में ही है एंड इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि अभी मैंने घर जाना है एंड आई वाज फीलिंग डाउन। माय बॉडी वाज नॉट इन अ पोजीशन के मैं जाके एक्सरसाइज करूं। आई वाज लेजी, आई वाज लेथार्जिक, आई हैड नो एनर्जी, बट व्हाट आई डिसाइडेड वाज के आई एम गोइंग। और मैंने गाड़ी में ही चेंज किया and I just went to join him and he was surprised कि आप आगे। मैंने कहा let's do it. Day 1 I walked, he was jogging तो I jogged as well. Obviously जब आप अरसे बाद कहीं किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो टूट जाती है। You feel body aches all over और अक्सर लोग जो है 1-2 दिन करने के बाद इसी वजह से वो छोड़ देते हैं। खैर मैं रात को आया और रात को मुझे बड़े मजे की नींद आई क्योंकि the types of job that we do if you are sitting in the office all day, दफ्तर के बाहर गाड़ी है, गाड़ी में आप आते जाते हैं, आपकी वॉक तक नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो फिर जो है फिर उसके बाद अगर आप 3-4 किलोमीटर की वॉक करें और साथ में रनिंग भी करें तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है। तो रात को जो मज़े की नींद आई दैट आई एंजॉयड। अब बॉडी पेन्स है बट ये एक आइडिया था कि जी एक हफ्ते 10 दिन तक एक्सरसाइजेस करेंगे तो शायद जो है यूज टू हो जाएंगे। 1-2 दिन में आप नहीं होते। आई एम नॉट गिविंग अप इन कपल ऑफ डेज। सेकेंड डे आई वेंट, आई वॉकड फॉर कपल ऑफ किलोमीटर्स एंड आई जॉग्ड। फिर रियलाइज हुआ कि यार हमारा एक बहुत बड़ा मसला होता है जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक तो हम अरसे तक ना फूड का ख्याल रखते हैं और ना एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं फिर उसी दिन हम सारी चीजें ट्राई करते हैं। फिर हमने पहले दिन 50 पुशअप्स भी करने, फिर पहले दिन हमने प्लैंक्स भी लगाने, पहले दिन हमने वॉक भी करना है, पहले दिन हमने जॉग भी करना है, जैसे हमने 2 दिन में बॉडी बनानी हो। एक ये बड़ा हमारा मसला होता है। ठीक है जी। तो आई डिसाइडेड के आई विल डू द थिंग्स विच आई कैन कंटिन्यू, जिससे बॉडी फटीग्ड ना हो और उसका फायदा भी हो। सो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च और आई आस्क्ड माय बॉडी, आई आस्क्ड माय बॉडी रिएक्शन टू व्हाट आई वाज डूइंग। मैंने कहा जी कि वॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब वॉक स्टार्ट की। अब सब वॉक करते हैं बट ये जो चीजों को कैलकुलेट करना है और चीजों को मेजर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले दिन कहा जी कि आई एम गोना वॉक फॉर 10,000 स्टेप्स अ डे। एक दिन कोशिश की, आई गॉट टायर्ड। दूसरे दिन कोशिश की, आई गॉट टायर्ड। फिर मैंने कहा जी कि देयर इज नो हार्म इन इट। जो चीज मैं आराम से कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं टाइम निकाल सकता हूँ, वो तकरीबन है 8,000 स्टेप्स। अब 8,000 स्टेप्स का मतलब है 5 से 6 किलोमीटर की वॉक।
और वो भी ब्रिस्क वॉक नहीं, नॉर्मल वॉक, उसका फायदा डिफरेंट है अगर आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। वॉक स्टार्ट की, अब एक गोल था 8000 स्टेप्स का, कि अगर आफ्टर ऑफिस उस वक्त टाइम ना मिले, कोई कमिटमेंट हो, तो फिर रात को सोने से पहले आपने आधा घंटा वॉक करना है, लेकिन दिन के 8000 स्टेप्स आपने पूरे करने, ठीक है जनाब। तो वो वॉक जब स्टार्ट की, जिम रॉन कहते हैं कि one discipline can bring 10 more disciplines in your life, and if you break one discipline, that can basically take you back to your old routine. वो 10 डिसिप्लिन जो है वो भी आपकी जिंदगी में से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा टेक इट लाइटली। अब मैं वॉक कर रहा हूँ, साथ में मैं अपनी सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट की शक्ल में एक अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा हूँ। अब वॉक से जो है माई बॉडी इज फीलिंग गुड बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इट फटीग्ड, बट आई एम डूइंग अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक हो गया। अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो दिन में ऑन एवरेज हम सब तकरीबन 3-4 घंटे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, लेंथी वीडियोस, मेनली शॉर्ट्स या रील्स जो है वो हम 3 से 4 घंटे देखते होते हैं। अब उसमें भी प्रॉब्लम है, अगर तो आप एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वीडियोस देखते हैं, लेट्स से इफ यू वॉच करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, तो वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जितने भी वेबसाइट्स है वो आपके प्रेफरेंसेस पकड़ लेता है और आपके सामने वही चीज आती होती है। और आप अगर दूसरी कोई चीज देखना भी चाहे और वो आपके सामने नहीं आती कॉन्शियसली, तो हम सोशल मीडिया यूज करते नहीं है। तो एक फायदा ये हुआ कि वो जो मैं 4 घंटे मटेरियल कंज्यूम कर रहा था सिंस आई वाज वॉकिंग, दैट वाज अ चेंज इन माय लाइफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज के हवाले से वीडियोस देखना शुरू की। अब ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव चीजें होती है, बेनिफिट्स आप देखते होते जी कि वॉक के क्या बेनिफिट्स है। फिर साथ ही साथ 3-4 दिन बाद वो कंटेंट देखने के बाद एक और गोल सेट किया कि जी आई एम 78 kg एंड फॉर माई हाइट 72 इज एन आइडियल एज। और बेली फैट तो हम सबका होता है, ठीक है जी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्शियसली कुछ खाते ही नहीं है। ये नहीं पता जी कि किस टाइम के बाद और कुछ नहीं खाना, हम खाते भी है, एक्सरसाइज भी नहीं करते, अनकॉन्शियसली खाते हैं, कैलोरीज नहीं काउंट करते, कुछ नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी नियर टू नन होती है आपकी, अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर तो समझे नियर टू नन है। यू डोंट इवन वॉक टू द बस स्टेशन, टू द शॉप। अगर आपने 500 मीटर भी कहीं जाना है तो आप या बाइक पे बैठ जाते या गाड़ी में बैठ जाते। तो एक तो ये बड़ा फायदा हुआ कि वो जो 4 घंटे का कंटेंट इररिलेवेंट स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स एंड रेस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्टफ, सेल्फ हेल्प वीडियोस वो देख रहा था मैं। उसमें क्या किया मैंने कि अब उसमें से 2 से 3 घंटे जो मैं मटेरियल कंज्यूम करता हूँ वो कंज्यूम होता है हेल्थ के हवाले से। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, या कौन सी चीज है जो आपके सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी चीज है जो आपके सेहत के लिए बुरी है, आप वो देखना शुरू कर देते हैं। आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको वही रील्स आपके सामने जब बार बार आते हैं सोशल मीडिया पे, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है और वहां AI जो है वो ये भी देख लेता है जी कि ये बंदा कौन सा मटेरियल देख रहा है और कौन से कंटेंट में जो है ये इंटरेस्टेड है। तो अब वो वीडियोस जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूज करता हूँ वहां वही वीडियोस आने लगी, वही वीडियोस जो है वही चैनल्स में सब्सक्राइब करने लगा। तो वो जब आप सामने आते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप देखते ही वही है, क्योंकि हम तो स्लीप वॉकिंग में है, एक तरफ लग जाए कॉन्शियसली तो हम सोशल मीडिया का यूज करते ही नहीं है। अच्छा जनाब, तो एक तो वो कंटेंट वो देखना में शुरू हो गया। तो हेल्थ की जब बात आती है, वेट लॉस की जब बात आती है, मसल डेवलपमेंट की जब बात आती है, ओवरऑल एक्सरसाइज की बात आती है, तो इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो भी कंटेंट देखने से पता चला कि जी एक्सरसाइज हेल्प्स, लेकिन एक्सरसाइज से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, बेशक आप रोजाना जिम में जो है 1 घंटा लगाए, तो आपको सिग्निफिकेंट फायदा नहीं मिलेगा। फायदा फिर भी है, आई मीन इट इज वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनारियोज कि जी आप डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहे और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। इफ यू आर एक्सरसाइजिंग एंड यू आर नॉट डाइट कॉन्शियस फिर भी ठीक है, सही है। हम अक्सर तो दोनों नहीं करते, ठीक है जी। तो डाइट के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना में शुरू हुआ कि अब डाइट को कैसे कंट्रोल करे, और ये नहीं कंट्रोल करना कि 1 महीने के लिए खाना पीना सब छोड़ देना है, क्योंकि हमेशा वो काम करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो आप लाइफ टाइम के लिए कर सके। फिर जब रिसर्च की और ये सारी चीजें जो है आपको एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट मिल रही है, एक छोटा सा चेंज आया और वो वॉक जैसी चीज जिंदगी में लाई, 8000 स्टेप्स का गोल सेट किया। उससे अब ये सारी चीजें जो है ना, वन डिसिप्लिन इज ब्रिंगिंग मोर डिसिप्लिन इन द लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द स्मॉल डिसिप्लिन्स दैट यू फॉलो इन द लाइफ। इफ आई स्टॉप वॉकिंग टुडे, आई मे नॉट बी इवन मेकिंग दिस वीडियो। इफ आई स्टॉप वॉकिंग टुडे, जो डाइट के बारे में अब मैं कॉन्शियस हुआ हूं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, शायद मैं डाइट कॉन्शियसनेस जो है वो भी मेरी 5-10 मिनट में आई में गेट बैक टू द ओल्ड रूटीन, जहां दिन में 500 ml के 3 स्टिंग पी जाता था मैं, ठीक है जी।
जहाँ पे गुलाब जामुन रसगुल्ले सामने आते थे तो एक की बजाय 3-3 खा लेते थे। बर्फी का प्लेट पूरा भरा होता था तो पूरा बर्फी का प्लेट ग्रीन टी के साथ खा लेते थे। ठीक है जी। तो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, डेली वॉक हो रहा है, वो वॉक आपको मजबूर कर रहा है जी कि अब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो डाइट का भी ख्याल रखें ताकि आपको कुछ फायदा भी हो। ठीक है जनाब, वॉक कंटिन्यूड है। किसी दिन ट्रैवलिंग है, कोई ऐसी बात है कि हाँ वहां आप वॉक नहीं कर सकते, 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे जहां 8,000 की बजाय मैं 4,000 पे रुक गया, तो अगले दिन 8,000 की बजाय 12,000 करना है। ठीक है, इस चीज पे जो है मैं अपने साथ सख्ती कर रहा था। ठीक है जनाब, कि जी 8,000 तो दिन के पूरे करने, महीने के बाद एवरेज आएगा तो 8,000 का आएगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक दिन 1,000 कर लिया, दूसरे दिन 17,000 कर लिया, यू विल गिव अप सून। तो कंसिस्टेंसी हर चीज में इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूं। अक्सर हम ये भी एक गलती करते हैं कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हमें लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है, बहुत शौक होता है। पहले दिन जिम में जाके ट्रैक सूट शैक सूट पहन के जॉगर्स वॉगर्स पहन के वीडियो शीडियो पोस्ट करते हैं और लोग लाइक कमेंट करते हैं। नहीं, इस दफा मैंने डिसाइड किया था कि 21 दिन तक अगर मैं ये रूटीन कंटिन्यू रखता हूं, ओनली देन आई विल टॉक अबाउट इट, ओनली देन आई विल एनकरेज पीपल। ठीक है जी, मोटिवेशन तो तीसरे दिन आ जाती है जी कि मैं बड़ा कमाल कर रहा हूं, अब लोगों को भी बताना है, बट दैट वाज नॉट द केस। 26 सितंबर को ये काम मैंने शुरू किया था और आज 22 अक्टूबर हो गई है। सो इट्स मोर देन 21 डेज, इट्स अ मंथ लेस देन 4 डेज, एंड टुडे माय एवरेज स्टेप्स पर डे आर 8,500 per day. That's not the big thing, but what this one discipline has brought into my life. 26 दिन से वो जवाद खटक जो दिन में 1500 ml स्टिंग पी जाता था, जो रात को सोने से पहले मीठा खा लेता था, जो ग्रीन टी के साथ किसी भी फॉर्म में मीठा जरूर खाता था, दुकान में खड़े होके बच्चों की तरह सुपर का कपकेक भी खा लेता था, टॉफिया भी खा लेता था, फूड के बाद शुगर की क्रेविंग होती थी, कोई किसी भी फॉर्म में जो है वो शुगर कंज्यूम कर लेते थे, बेकरी जाना रेगुलर था, रात का डिनर was 9 out of 10 evenings junk food, burgers, pizzas, shawarmas with soft drinks and whatnot. Unhealthy, totally unhealthy. तो जब वो कंटेंट वॉक की वजह से कॉन्शियस हो गया मैं और वो कंटेंट में कंज्यूम करने लगा, 5वें छठे दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में वीडियोस देखना शुरू की, फिर अपने रूटीन को देखा कि क्या ऐसी तब्दीली में अपने रूटीन में लाऊं जो मैं सारी जिंदगी बरकरार रख सकता हूं। वो काम नहीं करना जो सिर्फ 15-20 दिन में कर सकूं और 21वें दिन में गिव अप कर लूं। ठीक है, वो थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कमाल चीज। ठीक है, आपने 16 घंटे कुछ खाना नहीं है, आपने सिर्फ ग्रीन टी पीनी है, पानी पीना है, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं आप, चाय भी इवन अगर एक कप दो पिए विदाउट शुगर, दैट विल नॉट ब्रेक यू फास्ट। रात को डिनर आप कितने बजे करते हैं? मेरी रूटीन ये थी कि जी 8-9 तक मेरा डिनर हो जाता था। ठीक है जी, अब अगले 16 घंटे कुछ नहीं खाना, सही है। तो मैंने ये सोचा कि इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। 12 बजे मैंने सो जाना है, सुबह 7-8 बजे मैंने उठना है, तो अगर 8 बजे मैंने डिनर किया है तो सुबह उठने तक 12 घंटे तो मेरे कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने कहा अब 4 घंटे आपने वेट करना है, तब तक आपने कुछ नहीं करना। इन अदर वर्ड्स, जो 10 बजे 9:30 बजे हम नाश्ता करते हैं वो स्किप करना है, 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना। इट्स द इजीएस्ट। पहले दिन किया, आई फेल्ट गुड, और लंच का जो दफ्तर में मजा आया, मतलब इट फेल्ट लाइक वो दफ्तर का खाना जो बिल्कुल मजे का ही नहीं लगता था, वो खाना बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, एंड आई एंजॉयड द फूड, आई एंजॉयड द लंच, मजा आया। ठीक है जी, मैंने कहा यार ये जो हम फूड को बुरा भला कहते हैं, अच्छा फूड भी हो उसमें भी हम नखरे निकालते हैं, उसकी असल वजह ये होती है कि हम दिन में 5 दफा खा रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, फिर डिजर्ट डिफरेंट टाइमिंग पे खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चाय के साथ बिस्किट इज मैंडेटरी, नट्स भी खा लेते हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं तो जी कोई भी चीज रेडी में नजर आई, आइसक्रीम भी खा लेते। बेसिकली हमारा स्टमक हर वक्त फुल रहता है और हम आदतन खाते रहते हैं। तो जब आपको जेन्युइनली भूख लगे और आप खाए ना, तो आपको एवरेज चीज भी बहुत मजे की लगती है, फूड की कदर हो जाती है। ठीक है, एक तो ये बड़ा चेंज फील हुआ। व्हाट आई कैन प्राउडली से नाउ, 8,000 स्टेप्स अ डे इज अ डिसिप्लिन दैट आई हैव कंटिन्यूड, बट मोर देन दैट, जो उस 5-6 किलोमीटर वॉक की वजह से जो जिंदगी में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी तब्दीली आई है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू डू इट योरसेल्फ। वो ये थी कि अब 26 दिन हो गए हैं, 2 दिन छोड़ के आई हैव नॉट कंज्यूम्ड एनी फॉर्म ऑफ शुगर। जब मैं कहता हूं एनी फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर की क्रेविंग तो होती है। अभी तक
मैं दिन में अगर 4 कप चाय पीता था, अब मैं 2 कप चाय पीता हूँ। उसमें एक टाइम चाय में मेरी 1 चम्मच चीनी होती है, जिसको मैं गुड़ से रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है जी। 26 दिन विदाउट सॉफ्ट ड्रिंक, दिन में 1500 ml पीने वाला। 26 दिन विदाउट एनी बेकरी आइटम, 26 days without any junk food, just imagine. 26 days of intermittent fasting, 16 hours, कभी कभी 17-18 भी हो जाते हैं। So when your body feels hungry और उसको फूड नहीं मिल रही होती, कंटेंट से ये पता चला कि your body starts eating the fats, और जो अच्छा आप फील करते हैं, it's not like Ramadan. Here you get energy in the form of water, green tea and black coffee. मजा आता है आपको, you feel light, you don't feel heavy. मैं लिख के देता हूँ, हर बंदा जो ब्रेकफास्ट भी करता है, लंच भी करता है, और वो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो 9 to 5 जॉब करता है, आपके 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं लंच के बाद। नो मैटर हाउ लेस यू ईट, नो मैटर व्हाट यू ईट, नींद आना शुरू हो जाती है, प्रोडक्टिविटी किल हो जाती है। वो जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद लंच करते हैं, यू फील वेरी लाइट, यू फील वेरी गुड, एंड यू एंजॉय एवरी बाइट ऑफ द फूड। ठीक है, एक तो ये चेंज आया। तो व्हाट आई एम प्राउड ऑफ कि 26 दिन में मैंने मीठा नहीं खाया। अब 4-5 दिन अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। अब लिटरली मेरे सामने अच्छे से अच्छा डेजर्ट पड़ा हो, एक तो होता है ना खुद को जबरदस्ती रोकना, अब आदत बना ली है 21 दिन से ऊपर की, अब मीठा खाने का दिल नहीं करता। 3-4 ऐसे इंस्टेंसेस आए वेयर इन द ऑफिस अ कलीग इंसिस्टेड कि जी बर्थडे है या मैं ऑफर कर रहा हूं, तो उनसे लेके साइड पे या तो पेंग दिए या किसी को दे दिया। एंड इट्स नॉट दैट आई वाज स्टॉपिंग माई सेल्फ फोर्सफुली, वो दिल ही नहीं कर रहा था खाने को। 2 जो चीट डेज थे, एक दिन कोई मीठा खाया, प्रॉपर खाया, एंड आई वाज कर्सिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 3 days, क्योंकि मीठे की जो खुशी है वो 5 मिनट की है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो 3-4 घंटे आप बैड फील करते हैं, मे बी माई बॉडी मैकेनिज्म इज सच दैट मीठा खाने के बाद आई फील हैप्पी फॉर 5 minutes, इट गिव्स यू एन एनर्जी बूस्ट, बट 5 मिनट के बाद फिर लेथार्जिकनेस, बैड स्टमक, अजीब जो आपकी ना एक कैफियत होती है, वो वाला मामला था। तो अब मैं मीठा जो नहीं कंज्यूम कर रहा, दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन माई लाइफ, दैट इज द बिगेस्ट रिलीफ इन माई लाइफ। हर दूसरे दिन बॉडी पेन्स की वजह से पैनाडोल लेने वाला बंदा, 26 दिन से पैनाडोल की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज आई वाज फेमस कि जी जवाद के टॉयलेटरी पाउच में जो है वो आपको पैनाडोल जरूर मिलेंगे, फ्लाइजेल जरूर मिलेगी, राइजिक जरूर मिलेगी, ठीक है जी, बाकी सारी चीजें जरूर मिलेंगी जो हाजमे के लिए ठीक है, सही है। मीठा खत्म किया, जंक फूड खत्म किया। कंटेंट कंज्यूम करने से ये पता चला जी कि अगर आप किसी जगह जाते हैं आउटसाइड रेस्टोरेंट में भी, तो क्या चीजें खानी है। मीट कंज्यूम करना है तो ग्रिल्ड कंज्यूम करो, डीप फ्राइड चीजें पिछले 26 दिनों में नहीं खाई। मीठा बिल्कुल खत्म हो गया लाइफ से। और मैं अगर आज के जवाद को 26 दिन पहले वाले जवाद से कंपेयर करूं, आई फील मोर एनर्जेटिक, आई फील गुड दैट आई एम मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू डिसाइड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। अब जब मैं कहीं जाता हूं और कोई चीज लेता हूं तो देखता हूं कि ये हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई है। आप जब लेथार्जिक फील करते हैं ना ड्यू टू एक्सेसिव फूड और एक्सेसिव शुगर, तो योर बॉडी लैंग्वेज बिकम्स नेगेटिव। आई एम फीलिंग पॉजिटिव एंड ऑल द टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट इज कि जी मोर देन मनी, मोर देन अ करियर, मोर देन अ गुड फैमिली, सबसे जो जरूरी चीज है वो आपकी हेल्थ है। इफ यू आर अनहेल्दी, शायद आप मोटे नहीं होंगे, बट इफ यू आर अनहेल्दी, इफ यू डोंट फील गुड आफ्टर ईटिंग फूड, दैट मीन्स कि जी योर लाइफ इज रूइंड। इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू आर नॉट 100%, इफ योर बॉडी doesn't have energy, that is of significance, of high significance, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। So here is my verdict for you people, here is my suggestion for you people, हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करें, सिंपल वॉक से स्टार्ट करें एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। फिर आप महीने बाद पुशअप्स भी स्टार्ट कर लेंगे, आप घर में सुबह उठ के 15-20 मिनट का कार्डियो भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वो वॉक, वो एक्सरसाइज आपको कॉन्शियस बनाएंगी अबाउट योर फूड। मैं आज अगर वॉक छोड़ भी दूं, 2 महीने बाद छोड़ दूं, 5 महीने बाद छोड़ दूं, लेकिन ये जो मीठा छोड़ने के बाद जो 35 साल तक खाया है और बगैर सोचे समझे खाया है और एक्सेसिवली खाया है और चॉइसेस जो बनाई है, मैं कहता हूं ये जिंदगी का ऐसा चेंज है कि जिसका रिजल्ट मैंने देख लिया है। ये मैं पूरी जिंदगी चेंज नहीं करूंगा। और आप ट्राई करके देखिएगा, आप 15-20 दिन तक शुगर को कंप्लीटली अपने डाइट में से निकाल दें, सिर्फ शुगर को, एनी फॉर्म ऑफ शुगर,
और अगर आपको क्रेविंग होती हो, मुझे भी होती है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स है। वो आप YouTube पे बेशक वीडियोस देख ले, आप फ्रूट से अपनी क्रेविंग खत्म कर सकते हैं, आप खजूर से अपनी क्रेविंग खत्म कर सकते हैं, आप हनी से अपनी क्रेविंग खत्म कर सकते हैं, कम मिकदार में खा के। देयर इज अ सोल्यूशन टू इट, बट व्हेन you want to bring a change and when you make conscious decisions. So the bottom line is, if it was not just a walk, I don't even feel tired after walking for 6 kilometers. But if I don't do, मुझे लगता होता है कि कुछ रह गया, दिन इनकम्प्लीट है। 8000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। 8000 स्टेप्स ने, एक वॉक जैसी चीज ने जो है ये रियलाइज करा दिया है कि फूड के बारे में आपको कॉन्शियस होना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते और वो फूड के थ्रू अपना डाइट, वजन कम करना चाहते हैं या फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें जो है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे ओनली देन यू विल बिकम कॉन्शियस। अदरवाइज डाइट को कंट्रोल करने से विदाउट एक्सरसाइज बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप डाइट के बारे में कॉन्शियस हो ही नहीं सकते जब तक आप किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीन एक्सरसाइज वॉक है और वो मैं कर रहा हूं और उसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया है। फिर अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप जॉग कर रहे हैं, आप घर में पुशअप प्लैंक्स कर रहे हैं, बॉडी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि यार मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, इतना लेबर कर रहा हूँ। जो वो कहते होते जी कि जिम जाके जो है पराए लोहे उठा रहा हूँ, पसीना पसीना हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, फिर क्या फायदा उस सारी चीज का कि अगर मैं जिम में 1 घंटा जो है वो मजदूरी करूं, ठीक है जी, अपने बॉडी को अजियत दूं, और साथ अगर मैं डाइट का ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरी जो है वो सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी शेप में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज है कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में लाएं, और वो एक्सरसाइज जो है वो ऐसी एक्सरसाइज हो जिसको आप कंटिन्यू कर सके। जिम जाना जरूरी नहीं है। वॉक के लिए अगर आपके पास करीब तरीन कोई जॉगिंग ट्रैक नहीं है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है, घर से निकले रोड पे वॉक करना शुरू कर दें। ठीक है जी, 8000 स्टेप से नहीं शुरू कर सकते, रोजाना 3000 से शुरू करें, लेकिन कंसिस्टेंट रखे। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10 पे आप आराम से फिर चले जाएंगे। एक्सरसाइज वो शुरू करें जो आप कंटिन्यू रख सकें। डाइट में वो चेंजेस लाएं जो आप कंटिन्यू रख सके। अगर यही इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक करनी थी, ये मुमकिन ना होता। आपको डिफरेंट चीजें ऑफर हो रही होती है। 10-12 घंटे आपके डिनर और स्लीप टाइम में गुजर जाते हैं, 4-5 घंटे आपने कुछ खाना नहीं है। ठीक है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड है। 2 चीजें अपनी डाइट में से खत्म कर देनी है। बाकी मैं कोई ज्यादा फैन नहीं हूँ कैलोरीज काउंट का, वो जरा जिंदगी मुश्किल करने वाली बात है, और सारी जिंदगी वो चीज जो है वो कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। 2 चीजें जो है वो डाइट में कंप्लीटली खत्म करनी है। एक, शुगर, किसी भी चीज में रिफाइंड शुगर है वो चीज नहीं खानी। ये नहीं कि मैं बड़ा कम खाता हूं, आदत बनानी है कि मीठा खाने की तलब ही ना हो आपको, और अगर हो तो वो आप हेल्दी पर ले, जिस तरह मैंने वीडियो में पहले समझाया है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज है वो डीप फ्राइड आइटम्स जो है वो आपने खत्म कर देनी है। ठीक है, आपने बीफ खाना है, आपने मीट खाना है, आपने कोई भी चीज खानी है, ग्रिल्ड खाएं, एयर फ्रायर यूज करें, लेकिन डीप फ्राइड चीजें ना खाएं। पैसों की भी बचत। बाहर जब हम खाना खाते हैं, वी स्पेंड मेजर मनी ऑन ईटिंग आउटसाइड। बाहर जाएं, बाहर खाएं, पिज्जे की बजाय सैलेड ऑर्डर करें, ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर करें, स्टेक ऑर्डर करें, वो चीज खाएं जो लेस हार्मफुल हो। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, वजन कम हो ना हो वो तो होगा, लेकिन यू विल फील गुड, योर बॉडी विल फील गुड, यू विल फील हेल्दी, यू विल फील एनर्जेटिक। एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं वीडियो में पहले बताना भूल गया, मैं पूरे हफ्ते में 1 लीटर पानी नहीं पीता था। दिन में मुश्किल से 1 गिलास पानी पी लेता था। अब कॉन्शियसली मैं ऑन एवरेज 2 लीटर पानी पी रहा हूं, एंड द टारगेट इज टू ड्रिंक 3 लीटर्स वाटर पर डे। ये किस वजह से? एक वॉक में कर रहा हूं, उसने मुझे कॉन्शियस कर दिया अबाउट माई हेल्थ, एंड दिस हैज बिकम अ प्रायोरिटी। आई एम गोइंग टू रीड एटलीस्ट 10 बुक्स ऑन हेल्थ, written on fitness and health, and I'm daily consuming an hour content on health, on diet, on exercise. सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, and slowly and gradually वॉक से मैं जॉग पे भी चला जाऊंगा, जॉग से मैं जिम में भी चला जाऊंगा। बट दिस वॉक हैज ब्रॉट अ बिग चेंज इन माई लाइफ। आई हाईली रिकमेंड। सबसे जरूरी चीज जो है वो आपकी सेहत है, आपकी बॉडी है। इफ यू आर फिट यू विल लुक गुड, इफ यू आर फिट you will feel confident. If you are doing any form of exercise, that gives you confidence. This prolongs your life. Job, family, friends, सारी चीजों से ज्यादा जरूरी जो चीज है, मनी से भी जो ज्यादा जरूरी चीज है, वो है आपकी हेल्थ, and only walk can help. Good luck.